अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट हार्ट सर्विस। और मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की हकीकत क्या है, कोई हकीकत है भी या नहीं, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, और इसका लिवर से और लिवर की सफाई से कैसे ताल्लुक़ है, और लिवर की सफाई ज़्यादा करके आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। सो आप में से किसी को भी डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है ये लफ्ज़ कहने के लिए कि मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है? सबसे पहले तो ये जो कोलेस्ट्रॉल को बैड का सिंबल दिया गया वो उससे स्नैच कर लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं आपको बता दूं कि आपका 75% ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी का है वो बॉडी खुद बनाती है और तकरीबन 25% बाहर से आता है। और अगर आप बाहर से कम लेना तो बॉडी उसको खुद ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, और अगर आप बाहर से ज़्यादा ले लें तो बॉडी उसको कम बनाना शुरू कर देती है। एज अ रेगुलेशन, एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म कोलेस्ट्रॉल इतना ज़रूरी है। जिस्म का हर सेल, हर मेम्ब्रेन, नर्व्स की सेल्स, सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई हैं। आपके सारे सेक्स हार्मोन्स, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स, आपके जिस्म के जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी जिसके बॉडी में 500 से इंपॉर्टेंट ज़्यादा फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी चलती है, आपका मूड चलता है, आपके दिमाग कितने फंक्शंस चलते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म चलता है, आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन चलता है, आपकी बोन हेल्थ चलती है, सो एंड सो। वो कोलेस्ट्रॉल के बगैर बन ही नहीं सकता। उसका मेन न्यूक्लियस ही कोलेस्ट्रॉल का है। आपका जो बाइल है, बाइल पर अब मैं बहुत अवेयरनेस कर चुकी हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, अपने ऑफिशियल पेज पे। बाइल आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बाइल कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बाइल नहीं होगा तो बॉडी में विटामिन ए, डी, ई के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी जो भी फंक्शंस ए, डी, ई के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते हैं, जिस पर मैं बहुत बार वीडियोस कर चुकी हूँ, उनमें से एक भी फंक्शन नहीं होगा। तो सोचिए आपको किस हद तक नुकसान पहुँचा सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल कम होना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है? ये जो आप हाथ में रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि मेरा एलडीएल ज़्यादा है और एचडीएल कम है, ये चीज़ क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को अंदर अपने सर्कल में छुपाकर कैरी करती हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो उनको एक प्रोटीन के सहारे की ज़रूरत होती है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और वो एलडीएल है जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एचडीएल है एच डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। अब एलडीएल को बैड और एचडीएल को गुड क्यों कहा जाता है? उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। यानी जिस रविश में, जिस डायरेक्शन में वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहे हैं, वो इस बात को तयन करती है, इस बात को डिटरमाइन करती है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है। आपके पास एलडीएल में फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, जिसकी बायोकेमिस्ट्री में मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, बिकॉज उसका देयर इज नो पॉइंट, वो समझ नहीं आएगी आपको। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, टीजीज भी होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। ट्राइग्लिसराइड्स पे भी अभी बात करते हैं। अब एलडीएल जो है वो आपके लिवर और गट से आपके कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में लेके जाती है, और ब्लड, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ब्लड से टिश्यूज में डिपॉजिट होता है। एचडीएल जो है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो ब्लड से और टिश्यूज से निकाल के इसको लिवर में लाता है, और लिवर में होता है कोलेस्ट्रॉल की, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो बॉडी को नहीं चाहिए। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन के स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसका फंक्शन ऐसा है कि वो एक्सेस चीज़ को निकाल के रिमूव करके लिवर में ला रहा है, तो उसको गुड कहा जाता है। यानी अगर ये रेशो मेंटेन्ड है, अगर एचडीएल का लेवल अच्छा है, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपकी अच्छी हेल्थ है, ठीक है। और क्योंकि एलडीएल आपके गट और लिवर से ले जाके ब्लड में और टिश्यूज़ में डिपॉजिट कराता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से उसको बैड कहा जाता है। तो अगर ये रेशो डिस्टर्ब होता है, नॉर्मली जब 130 से नीचे हो तो परेशान होना चाहिए। हमारे यहाँ पे 100 से ऊपर हो तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, स्टैटिन्स पे लग जाते हैं। स्टैटिन्स मत फजूल लिया करें, डाइट से कंट्रोल हो सकते हैं, अभी ना लेना शुरू कर दिया करें। स्टैटिन्स का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि सेल मेम्ब्रेन्स की, जिस्म की थिनिंग हो जाती है, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, तो उसकी भी थिनिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टैटिन्स पे एक दिन बात करूंगी, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, वो जो करता है एचएमजी को, रिडक्टेज को, खैर एनीवेज इनहिबिट जो भी। अच्छा, अब क्या होता है कि क्योंकि आपका एलडीएल एचडीएल अगर रेशो डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब है कि गुड कम है, गुड डायरेक्शन, गुड एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कम नहीं, गुड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है, और बैड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा है। एचडीएल मर्दों में 40 से ऊपर और खवातीन में 46-47 से ऊपर होना चाहिए। और जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या होते हैं? वो फैट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास ब्लड में, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं आपको कि ब्लड में एक्सेसिव शुगर आपकी बॉडी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस कब होती है, जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये कब होती है? जब बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है, बॉडी में इंसुलिन एक्सीड कर जाता है, सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में।
इंसुलिन कब ज़्यादा होती है? जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, आप लोग शुगर, आप लोग बेकरी, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स और ये फ़ज़ूल चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, मैं भी लेती हूँ, कभी महीने में 1-2 बार हो गया। डेली बेसिस पे लेंगे तो क्या होगा? जब कार्बोहाइड्रेट की जो प्रोसेसिंग साइकिल्स होती है ना, पहले ग्लाइकोलाइसिस की बारी आती है, फिर टीसीए साइकिल की बारी आती है। जब ये सैचुरेट हो जाती है, जो एंड प्रोडक्ट होता है टीसीए का, एसिटाइल कोएंजाइम है, वो फ्रस्ट्रेट होकर लाइपोजेनेसिस में चला जाता है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस में। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड से अगर ज़्यादा है आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड, उसका मतलब नहीं है कि बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसका मतलब है कि शुगर ज़्यादा ली जा रही है, जिसकी वजह से टीजी ज़्यादा हो रहा है। तो इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगर आप शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ताज एंड ऑल ऑफ दैट गार्बेज, इसको आप अपनी ज़िंदगी में कम कर लें, ऐसे कोलेस्ट्रॉल आपके पास लिपिड प्रोफाइल करेक्ट होती है। साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन मिलाएं। और अब इसमें लिवर का क्या रोल है? लिवर आपके पास बनाता है लाइपोप्रोटीन्स, एचडीएल और एलडीएल, जिनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिटरमिन करती है कि आपकी बॉडी में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशो क्या रहेगा। अगर लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस होते हैं, उसकी भी बड़ी लंबी बायोकेमिस्ट्री, आई नॉट गो इनटू दैट, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, वो अच्छी तरह नहीं हो रही हैं। लिवर की बायोसिंथेसिस, जितनी भी प्रोटीन्स की उसने बायोसिंथेसिस करनी है, वो फंक्शन ठीक तरह नहीं होगा, उसमें लाइपोप्रोटीन्स भी आ जाती हैं। तो ये तब होता है जब लिवर में जीनोएस्ट्रोजेंस, फॉल्स एस्ट्रोजेंस जो हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और डिफरेंट टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ। उसके लिए लिवर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ मेरे भी हर्ब्स काम आ सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स हैं, वो आपके लिवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन फेजेस हैं, खास करके जो फेज़ 2 होता है कॉन्जुगेशन वाला, उसको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो वो लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है मोरिंगा पाउडर, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब एक सुपर फूड कहती है। मेरा 100% ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर अप्रूव्ड बाय ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, जो ऑर्गेनिक फूड्स को सपोर्ट और रेगुलेट करती हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के थ्रू शिपमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान में। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सेकेंड ऑर्गेनिक पाउडर दैट कैन हेल्प यू मेरी ब्रांड में से, दैट इज़ द करेला बिटर मेलन पाउडर। जितना चीज़ कड़वी होती है उतनी उसमें शफा होती है सिवाय जहर के, और करेला जितना कड़वा है उसमें उतनी ही शफा है। चाहे आप डायबिटीज़ की बात करें, लिवर को साफ़ करने की बात करें, खून को साफ़ करने की बात करें, या वज़न गिराने की बात करें। नेक्स्ट ऑफ माई फेवरेट हर्ब्स इज़ द फेमस एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब टर्मरिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिंजर। दिस इज एक्चुअली नॉट द लास्ट वन इज आंवला, जिसका डब्बा इस वक्त मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, लिवर के डिटॉक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन सबको 1-1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आपने लेना है। आंवला और मोरिंगा को दिन बदल के, एक दिन आंवला एक दिन मोरिंगा, आप खाली पेट लेंगे। अदरक को दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद ये आपकी ब्लोटिंग रिलीव करने में भी हेल्प करेगा, और बाइल की फ्लो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फ्लो को भी रेगुलेट करता है। तो खाने के बाद इज द बेस्ट थिंग। नीम गर्म पानी में ले सकते हैं। हल्दी यू कैन यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे, नीम गर्म पानी में या प्लांट बेस्ड मिल्क में। और करेले को बेस्ट होता है कि आप नाश्ते के 1-2 घंटे बाद लें नीम गर्म पानी में, क्योंकि करेला आपके पास लिवर को भी डिटॉक्स करेगा और उसके साथ साथ आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं इनको भी रेगुलेट करता है। तो जब लिवर में लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल और एचडीएल की सिंथेसिस अच्छी होगी, वो उतनी ही एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि बैलेंस मेंटेन रहेगा। ये नहीं होगा कि ब्लड में ज़्यादा जा रहा है और लिवर में कम आ रहा है। तो ये रेशियोज मेंटेन रहेंगे तो जड़ से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अपनी डाइट हैबिट्स जो हैं उसको कंट्रोल करके।